सो हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं कॉल्स इन एडवांस का एक क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना बहुत अच्छे से। आओ जरा बच्चों, तनु लिमिटेड ने इशू करे 1 लाख शेयर ऑफ 100 ईच एट पार। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। पैसा कुछ इस प्रकार से पे किया गया। एप्लीकेशन में 40, अलॉटमेंट में 20, फर्स्ट कॉल में 20 और फाइनल कॉल में भी 20। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। वन शेयर होल्डर अविका who holds 3000 shares paid final call along with the first call। देखो क्या हुआ, यहां पर अविका ने क्या करा, फाइनल कॉल का पैसा किसके साथ दे दिया, फर्स्ट कॉल के साथ। साफ साफ दिख रहा है क्या करा, कॉल्स इन एडवांस। मेरी बात समझना अच्छे से। देखो आपको एंट्री में समझाया रहा हूं डेली बेसिस पर। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख इंटू 40 lakhs। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40 lakhs। फिर आप करोगे अलॉटमेंट ड्यू कितने की, 1 लाख इंटू 20 lakhs। फिर करोगे आप अलॉटमेंट रिसीव कितने की, अगेन 20 lakhs। फिर आप कॉल करोगे फर्स्ट कॉल ड्यू। एक बार यहां से देखो जो मैं बता रहा हूं फर्स्ट कॉल ड्यू से। आओ जरा ध्यान से देखना बच्चों। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट कॉल ड्यू तो एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री बताओ क्या होगी बच्चों, है ना। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने इंटू कितने बच्चों, ये होगी आपकी 1 लाख इंटू 20 lakhs। ठीक है ना, मैं थोड़ा रफली कर रहा हूं, ध्यान समझ लेना इस चीज को आप लोग। फिर आप करोगे फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री बताओ, रिसीव की एंट्री क्या होगी। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री होगी पैसा आएगा, तो एंट्री क्या होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेम इजी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर अविका ने 3000 शेयर्स पर क्या करा, फाइनल कॉल का पैसा किसके साथ दे दिया, फर्स्ट कॉल के साथ। तो फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना इस चीज को। अच्छा बिल्कुल सर समझ में आ गया। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ था 20 लाख से, तो क्रेडिट भी 20 लाख से। अब अविका ने क्या करा बच्चों, 3000 इंटू 20 कितना, 60,000 रुपीज हमें एडवांस दे दिया। तो टोटल पैसा किसका आया होगा, हमारे को फर्स्ट कॉल का पैसा आया होगा और साथ में एडवांस का पैसा भी आया होगा। दैट इज कितना, 20,60,000। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं फाइनल कॉल की। ध्यान समझना बच्चों, फाइनल कॉल की एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनल कॉल ड्यू। फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री क्या होती है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 1 लाख इंटू 20 अगेन 1 लाख इंटू 20, कितना हो गया बच्चों, 20 लाख रुपए। इजी। अब क्या करोगे आप, रिसीव की करोगे। अगर मैं बात करता हूं फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री क्या करोगे, ध्यान से पढ़ना बच्चों। अब वो वक्त आ गया जब मैं फाइनल कॉल का पैसा क्या करना है, एडजस्ट करना है। क्या करना है, एडजस्ट। तो आओ जरा एडजस्ट करने की भी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो एडवांस ऊपर क्या हुआ था, क्रेडिट। अब क्या करेंगे उसको, एडजस्ट। तो क्या करेंगे उसको, डेबिट। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो फाइनल कॉल कितने से डेबिट हुआ था बच्चों, ये हुआ था अपना 20 लाख से। तो जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। कितना पैसा एक्सेसिव आया हुआ है, पहले वो आया था हमारा कितना, 60,000। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 60,000। अब कितना आ जाएगा, 19,40,000। खत्म भाई, सिंपल सी बात है। अगर अविका ने पहले पैसे दे दिया तो उसका पैसा क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको डेबिट। तो क्योंकि ये लायबिलिटी थी यहाँ पर, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, खत्म हो जाएगा यहाँ पर इसका क्या, इम्पैक्ट। ठीक है ना। तो उसके इम्पैक्ट को यहाँ पर क्या करना है, नलीफाई करना है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि कॉल्स इन एडवांस को हम कैसे शो करेंगे। तो ड्यू में तो कोई दिक्कत नहीं आने की, दिक्कत कहां पर आएगी, रिसीव में। अब क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा रिसीव किसके साथ हुआ, अपना फर्स्ट कॉल के साथ, तो यहाँ पर हमने क्या किया,
क्रेडिट, और अब उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो क्या कर देंगे, डेबिट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे करते हैं कुछ और चीजें। आओ बच्चों ध्यान देखेंगे। सम नोट्स, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से, इसको अच्छे से पढ़ना, सारे के सारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं इस वक्त। देखो, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज शोन एज अ डिडक्शन from the amount of subscribed but not fully paid up capital on the equities and liability side of balance sheet। समझना इसका मतलब क्या है। क्या रहा है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, किसमें से, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में से। मेरी बात समझना, ये थ्योरी में हम आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में। सब्सक्राइब कैपिटल दो तरीके की होती है ना, एक सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और दूसरी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो जो दूसरा है ना, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, उसमें हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। तो ध्यान रखना, और उसको कहां शो करते हैं, इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स शैल बी चार्ज नॉट एक्सीडिंग 10% पर एनम, कि जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स होगा उसमें हम 10% से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में। और तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस शैल नॉट बी मोर देन, बाबू ये 10 नहीं है, ये है 12% पर एनम। क्या है, 12% पर एनम। तो ध्यान रखना कि जो एडवांस पर इंटरेस्ट होगा, किस पर, कॉल्स इन एडवांस पर, जो उसका इंटरेस्ट होगा वो 12% पर एनम से ज्यादा नहीं होगा। तो पेपर में कई बार वो पूछ लेता है एक एक नंबर में, तो सेकंड और थर्ड और फर्स्ट तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते बिना किसी और देरी के। अब एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, अनेजा लिमिटेड। आओ जरा देखते हैं इसमें पहले क्या लिखा हुआ है। अनेजा लिमिटेड ने बच्चों इशू करे 70,000 शेयर्स 100 ईच एट पार। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। अमाउंट कुछ इस तरीके से पे किया गया। एक मिनट रुकिए आप लोग, आई होप आपको क्लैरिफाई हो रहा है वो ज्यादा, है ना। एट पार द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। अमाउंट कुछ इस तरीके से पे किया गया बच्चों। आओ जरा ध्यान देखेंगे। एप्लीकेशन में कितना, 30, अलॉटमेंट में कितना, 25, फर्स्ट कॉल में कितना, 15 और फाइनल में कितना, बैलेंस। अब 100 रुपीज का शेयर है और पार पर है, तो देखो 30 और 25 55, 55 और 15 70, तो कितना बचा यहाँ पर बच्चों, 30 रुपीज। कितना बचा फाइनल कॉल, 30 रुपए। आगे चलो, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, ईश्वर द होल्डर ऑफ कितने शेयर, 3000 शेयर्स डिडंट पे फाइनल कॉल, एंड अनदर शेयर होल्डर भविक, उसने क्या करा, कितने का शेयर होल्डर है, 2000 शेयर्स का, पेड हिज एंटायर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बंदे ने क्या करा, एरियर्स, और एक ने क्या करा, एडवांस। तो आओ जरा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में करना क्या है, देखो मेरी बात समझना। एप्लीकेशन रिसीव ट्रांसफर कर लोगे आप, कितना, 70,000 इंटू 30 21 लाख। फिर आप ट्रांसफर कर दोगे किसमें, शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट ड्यू भी कर लोगे आप, कितना, 70,000 इंटू 25। अलॉटमेंट रिसीव भी कर लोगे आप। अब बात आती है फर्स्ट कॉल ड्यू की, तो थोड़ा सा इसको गौर फरमाइएगा ध्यान से। 1 मिनट दीजिएगा मेरे को जरा, मैं देखता हूं उसको, ताकि मैं तुमको अच्छे समझा दूं उस क्वेश्चन को ना, ताकि तुम लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो आओ जरा बच्चों ध्यान देखेंगे इसको। तो यहां पर थे हम लोग, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन था वो। आओ थोड़ा सा इसका स्पेस यहाँ बनाएंगे हम लोग, ठीक। तो तरीके से पढ़ेंगे तो तरीके से समझ में भी आएगा हम लोगों को। तो कहां पर थे हम लोग भाइयों, ये रहा, चलो जी, इनोवेशन एंड हमारी ये आ गई। चलो आओ बच्चों, तो बात करते हैं और इज्जत के साथ। क्या हो रहा है यार ये, अरे महाराज क्या हो गया आपको, चलो, है ना। तो ये हम लोग एनिमेशन पे आ गए। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज समझनी है। देखो हुआ क्या, ईश्वर यहाँ पर कितने शेयर का होल्डर है, 3000 शेयर्स का, और उसने क्या नहीं पे करा, फाइनल कॉल। और भविक ने क्या कर दिया, 2000 शेयर्स पर सारा पैसा के साथ कर दिया, अलॉटमेंट के साथ। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू की। किसकी बच्चों, अलॉटमेंट ड्यू की। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर अलॉटमेंट ड्यू, इधर समझना मेरी बात। अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगा,
यहां पर अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगा बताओ, सारे के सारे अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगा, यहां पर होगा 70,000 इंटू कितना 25। ठीक है, अब इसके हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट रिसीव, क्या करेंगे, अलॉटमेंट रिसीव। अगर मैं बात करता हूं अलॉटमेंट रिसीव की, तो क्या करेंगे अलॉटमेंट रिसीव में, अब देखो अलॉटमेंट रिसीव में एक सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर एडवांस का पैसा भी आया, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। मेरी बात समझना सारे के सारे, देखो 17 25 कितना होता है, तो 25 5 जा कितना होता है 125, और 125 प्लस 50 175, तो यहां आ जाएगा आपका 17,50,000, ये यहां पर 17,50,000। एडवांस कितना है आपका, देखो ईश्वर ने तो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, लेकिन भविक ने 2000 शेयर पर अपना पूरा पैसा दे दिया, किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। अब देखो 15 रुपए किसके हैं, फर्स्ट कॉल के, फाइनल कॉल कितने थे 45, सॉरी 30, तो 15 और 30 कितना हो गया 45, तो 45 इंटू कितना 2000, दैट इज कितना हो गया यहाँ पर 90,000, कितना हो गया बच्चों 90,000। ये 90 कैसे आया, दोबारा सुनना, देखो ये बैलेंस कितने रुपए का था 30 रुपीज का, कितने का था 30, तो 15 प्लस 30 कितना होता है 45, तो इस बंदे ने क्या करा, भविक ने 45 रुपीज दे दिए, कितने शेयर्स पर 45 शेयर कितने रुपए दिए 2000 शेयर्स पर दिए, तो कितना हो गया ये अपना 90,000, तो ऐसा है 90,000 यहाँ पर। तो टोटल पैसा कितना आ गया 18,40,000, 18,40,000, क्या हो रहा है यार ये 18,40,000, ठीक है ना। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉल ड्यू, तो मैं फर्स्ट कॉल ड्यू यहां करके दिखा रहा हूं आपको ताकि समस्या ना आए। अब देखो जरा फर्स्ट कॉल ड्यू, ये बहुत स्मूथ चल रहा है। फर्स्ट कॉल ड्यू कितने इंटू कितने होगी बेटा, फर्स्ट कॉल ड्यू कितनी होगी 70,000 इंटू कितना 15, 10,50,000। अब क्या करोगे, फर्स्ट कॉल रिसीव, फर्स्ट कॉल रिसीव कितना करोगे आप लोग, देखो आया कितना, एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर क्या करोगे आप, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल, इजी। फर्स्ट कॉल कितना ड्यू हुआ था 10,50, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा 10,50,000। अब मेरी बात समझना, देखो इस एडवांस में, जो एडवांस है ना 90,000 रुपीज का, कहां पर, अच्छा ठीक है, क्या हो रहा है यार ये, ठीक है। तो यहां पर एक बात बताता हूं तुम लोगों को, ध्यान से बनना जरा। यहां पर जो 90,000 आया था ना, यहां पर दो चीज के पैसे हैं, एक फर्स्ट कॉल का और एक फाइनल कॉल का। ये देखो 15 और 30 के हिसाब से पैसा आया है, तो पहले किसको एडजस्ट करेंगे, 15 वाले को 30 वाले को। देखो मैं मानता हूं टोटल पैसा कितने के हिसाब से आया था यहाँ पर एडवांस 45 के हिसाब से। अब 45 में कितनी चीजें आई थी, दो, एक आया था 15 फर्स्ट कॉल का और एक आया था 30 किसका, फाइनल कॉल का। अब हमने क्या करा, फर्स्ट कॉल रिसीव करा है ना, तो फर्स्ट कॉल रिसीव में एडजस्ट पहले कितना करेंगे, बिल्कुल सही, फर्स्ट कॉल का पैसा एडजस्ट करेंगे कितना 15 के हिसाब से। तो ध्यान रखना 2000 इंटू 15 कितना हो गया यहाँ पर 30,000, कितना हो गया 30,000, यहाँ कितना हो जाएगा 10,20,000। ये चीज समझने वाली है आपके लिए, ये 30,000 है बेटा, 30,000 है, ठीक है। तो 30,000 कैसे आया, क्योंकि सर भैया यहाँ पर जो 90,000 आया था, ये 90,000 किस किस का आया था, बिल्कुल सही, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का। तो पहले एडजस्ट भी किसको करना है, फर्स्ट कॉल को, तो हमने किसको एडजस्ट करा, फर्स्ट कॉल को। अब बात करते हैं फाइनल कॉल ड्यू की, ध्यान से पढ़ना बच्चों। अगर मैं बात करता हूं फाइनल कॉल ड्यू, तो फाइनल कॉल ड्यू कितना होगा, इजी, एंट्री बोलो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना इंटू कितना 70,000 इंटू 30, कितना 21 लाख, कितना 21 लाख। अगर दिख नहीं रहा होगा तो यहां पर देखो, ये देखो है ना। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल रिसीव, क्या करेंगे, फाइनल कॉल रिसीव। ये समझना जरा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाइयों। जब फाइनल कॉल रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, समझ में आ गया होगा।
अच्छा, एडवांस यहां पर भी एडजस्ट हुआ, यहां पर भी होगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज और थी, ईश्वर ने क्या करा था, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। तो यहां पर एक और चीज आएगी, क्या, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही। और टू शेयर फाइनल कॉल। देखो सारी चीज तैयारी प्रैक्टिस की है और कुछ नहीं है इसमें, जितना प्रैक्टिस होगा उतना बढ़िया है। दोबारा सुनो जरा फाइनल कॉल रिसीव को, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फाइनल कॉल तो होनी थी, ठीक है। अब हमको पता था हमारा एडवांस कितना है, 90,000। इस 90 में कैसे हमने बाइफरकेट करा, 15 फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का 30। देखो 15 हमने यहाँ एडजस्ट कर लिए थे भविक के, अब यहाँ कितना एडजस्ट करेंगे, 30। तो 2000 इंटू 30 कितना, 60,000 एडवांस में आएगा, कितना, 60,000 यहाँ पर एडवांस में आ जाएगा। देखो 90 में से एडजस्ट कितना हुआ, पहले 30, अब कितना एडजस्ट हुआ, 60। अच्छा, एरियर्स में कितना आएगा, 3000 शेयर्स पर ईश्वर ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 3000 इंटू 30 कितना होता है, 90,000, ठीक है। फाइनल कॉल ड्यू कितने से हुई थी, 21 लाख, तो जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 19,50,000, डन। तो ऐसे इस क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करना था। मैं मानता हूं कि चीजें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट बहुत इजी भी नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है। करना क्या हम लोगों को, ध्यान समझना कि देखो हमें फाइनल कॉल का पैसा 21 लाख से आना था, ड्यू कितने से करा, 21 लाख से। एंट्री बोलो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 21 लाख, तो जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, खत्म, ठीक है। अच्छा ये बताओ एडवांस कितना आया था, 90,000, पहले कितना एडजस्ट करा, 30,000, फिर कितना एडजस्ट करेंगे, 60,000, ये भी एडजस्ट कर दिया। ये 90 कैसे है एरियर्स में, देखो एरियर्स में क्या बोला हुआ था कि ईश्वर ने 3000 शेयर्स पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, और फाइनल कॉल कितने की थी आपकी, 30 रुपीज की, कितने की, 30 रुपीज की, तो 3000 इंटू 30 कितना होता है, 90,000, तो कितना आ गया यहाँ पर, 90,000, और बाकी बचा हुआ बैलेंसिंग में आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट में, कितना, 19,50,000। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी गोना स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेयर्स को फॉरफीचर कब किया जाता है, या फॉरफीचर का मतलब क्या होता है। फॉरफीचर का एक सिंपल मीनिंग सुनो, जब्त करना, क्या करना, जब्त, या फिर उसको कैंसिल करना, क्या करना, तो बेसिकली टॉपिक का नाम क्या हो गया, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, क्या हो गया, कैंसिलेशन। और इसको अकाउंट की भाषा में हम क्या बोलेंगे, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, क्या बोलेंगे। तो जब शेयर होल्डर अपना अलॉटमेंट का पैसा या फिर कॉल मनी का पैसा देने में क्या होता है, असमर्थ, क्या होता है, तो कंपनी के पास अधिकार है, क्या अधिकार है, कि वो शेयर होल्डर के शेयर्स को क्या कर सकते हैं, कैंसिल, क्या कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसको क्या बोलते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, बात खत्म। आओ जरा, जैसे जैसे बैच बढ़ेगा एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा हमारा। आओ क्या लिखा हुआ है, इफ एनी शेयर होल्डर fails to pay the amount due on allotment or any call money within the specified period, अगर कोई भी शेयर होल्डर अपना पैसा देने में क्या होता है, असमर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फोन को देना जरा एक बार, ठीक है ना, अगर फोन है ना अपने पास रखना, ठीक है ना, इसको वो कर देना साइलेंट। तो डायरेक्टर्स में कैंसिल हिज शेयर्स, डायरेक्टर क्या कर देंगे, उसके शेयर को क्या कर देंगे, कैंसिल, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, क्या बोलते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। खत्म हो गई बात। यहां तो कोई समस्या है तो बोलो, इजी। चलो फिर आगे चलते हैं, अब बात करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की। देखो मेरी बात समझना, देखो हम शेयर्स किस तरीके से इशू करते हैं, दो, किस तरीके से, पार और, तो यहां पर दो केस बनते हैं, ध्यान समझना, बोलो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, पता ही नहीं आ रहा आज, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार, उन शेयर्स को हमने फॉरफिट करा जो हमने किसमें इशू करे थे, और दूसरा केस क्या बनेगा, बोलो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। खत्म मेरी बात, ठीक है ना। जितना मैं लेके चलूंगा उतना लेकर के चलना, अपने आप को ज्यादा सोचना मत। कितने बच्चे हैं फॉरफीचर के, दो, विच वर इशूड एट, पहले किसको पढ़ना चाहिए, पार को। अच्छा मेरी बात समझो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं,
मान लो अमोघ ने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए और फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं दिए। फर्स्ट कॉल के 2 रुपए और फाइनल कॉल के 3 रुपए, और हम अमोघ को बार बार कह रहे अमोघ पैसा दे दे, पैसा दे दे, पैसा दे दे। अमोघ ने कहा भाई मेरे पास नहीं है पैसा। इसने क्या दे चुका होगा? ये एप्लीकेशन और अमोघ ने क्या दे दिया होगा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। इसने क्या नहीं दिया? अब मेरे पास अधिकार है, मैं इसके शेयर क्या कर सकता हूं? फॉरफीट। क्या कर सकता हूं? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है जी। अच्छा, जब इसने पैसा देने से मना किया था तो मैंने इसका क्या ओपन किया होगा? ऊपर कॉल्स इन एरियर्स। क्या किया होगा? कॉल्स इन डेबिट करा होगा, क्रेडिट ऊपर डेबिट। क्या करा होगा? डेबिट। अब क्या कर रहे हैं? इसके शेयर्स को हम कैंसिल। क्या कर रहे हैं? एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज समझना ध्यान से, जब पैसा आता है शेयर्स का तो किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है? कैपिटल में। किसमें? एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर। तो पैसा कहां ट्रांसफर होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट में। कहां ट्रांसफर होता है? और जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है तो हर महीने शेयर कैपिटल हर बार क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? अब आज इन शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं? कैंसिल। क्या कर रहे हैं? तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स। क्या हो जाएगी? एंट्री चेक करो, जितना मैं करूं उतना चेक करना, फालतू दिमाग बेटा मत लगाना कोई भी। टॉपिक का नाम क्या है? फॉरफीचर ऑफ शेयर व्हिच आर इशूड एट पार। अब इस एंट्री को आपने नहीं पढ़ना है, ये बच्चों वाली एंट्री नहीं पढ़नी, अच्छी वाली एंट्री पढ़नी है जो हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। एंट्री वो सही है गलत नहीं है, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखना। एंट्री बोलो बच्चे वाली, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और टू शेयर। आसान ही है। क्यों? हमने ऊपर क्या ओपन किया था? एरियर्स। क्या किया था? तब एरियर्स क्या किया था हम लोगों ने? डेबिट। क्या किया था? अब जब कैंसिल करेंगे तो एरियर्स क्या कर देंगे? क्रेडिट। खत्म। शेयर कैपिटल पहले क्या हुआ था? क्रेडिट। क्या हुआ था? क्योंकि पहले घड़ा भर रहा था, उसमें पैसा आ रहा था। अब उसको क्या करेंगे? रिवर्स तोड़ देंगे उस घड़े को। क्या करेंगे? तोड़ देंगे। और जब उस घड़े को तोड़ेंगे तो क्रेडिट से क्या हो जाएगा? वो डेबिट। एंट्री बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर। बाबू फॉरफीचर में वो पैसा आएगा जो हमने क्या कर लिया? जब्त कर लिया। क्या कर लिया? जब्त। अगर तुम्हारी आम भाषा में, अब देखो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं ये बात, जब हम बोलते नहीं फाड़ी मार लिया पैसा, है ना, तो जो फाड़ी नहीं मार लेते पैसा, किसी का पैसा धोखे से रखना या जानबूझ करके छीन के रखना, वो होता है क्या? शेयर फॉरफीचर। तो शेयर फॉरफीचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है ना। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर, तो क्योंकि कौन सा गेन है? कैपिटल गेन। कौन सा गेन है? पेपर में आ सकता है कि शेयर फॉरफीचर कौन सा गेन होता है? कैपिटल गेन। कौन सा गेन? तो ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? बताओ कोई दिक्कत? अब एक सवाल ये आता है, ऊपर वाला क्यों कटवाया भाई साहब? ऊपर वाला इसने कटवाया क्योंकि ऊपर वाला हम इस हिसाब से लेके चले कि एरियर्स ओपन करा ही नहीं। अगर आप एरियर्स नहीं ओपन करोगे, दो केस बनते हैं ना, ओपन और नॉट ओपन। तो मैं तो कहता हूं देखो सिंपल सी बात है कि पेपर में ओपन करके आना, क्योंकि पेपर में मिक्स क्वेश्चन आएगा, एडवांस भी और एरियर्स भी। तो वहां पर एरियर्स एडवांस जब आप ओपन करोगे ना तो आपको क्लैरिटी रहेगी चीजों की, जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से। कहीं हो सकता है कहीं टीचर कहे कि नहीं ऊपर वाला और नीचे वाला टफ है। टफ नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक मेरी मेंटल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एरियर्स डेबिट करा तो उसको क्रेडिट कर दिया कैंसिल करने के लिए, बात खत्म। हालांकि ये गलत नहीं है, मेरे को तो देखो बीइंग का टीचर दोनों आते हैं, दोनों समझाना पड़ेगा, दोनों समझाए भी है पहले। लेकिन कन्वीनियंट किस में रहोगे? नीचे वाले में। टेक्निकल थोड़ा जाओगे तो स्टार्टिंग में भी दिक्कत आ सकती है, बट इन फ्यूचर नीचे वाला मुझे ज्यादा बेटर लगता है, एरियर्स ओपन क्लोज करने वाला। अगला केस क्या है? प्रीमियम। क्या है? इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ। पहले हम लोग प्रीमियम को बाद में पढ़ के पहले पढ़ते हैं। देखो हमने शेयर्स क्या करे? फॉरफीट। क्या करे? अब क्या करेंगे इसको? री इशू। क्या करे? हमने पहले कैंसिल करे। क्या करे? देखो अमोघ ने पैसा देने से मना कर दिया, हमने अमोघ के शेयर्स क्या कर दिए? फॉरफीट। अब अमोघ की जगह हमने मान लो प्रतीक को क्या कर दिया? शेयर्स को री इशू। क्या वर्ड आया? तो टॉपिक का नाम क्या हो गया? री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इशू को कितने तरीके से करते हैं हम? दो, पार और री इशू को तीन। बोलो, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। बोलो, फॉरफिटेड शेयर्स को
तीन तरीकों से री इशू किया जाता है। बताओ कौन तरीके है वो? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। अब पैसा आएगा जाएगा? आएगा। पैसा एंट्री बोलो री इशूड पार की, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। ये देखो ये लिखा हुआ है, इफ फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एट पार, बोलो क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रीमियम पर होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और अगर डिस्काउंट पर होगा तो एंट्री बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू, दोबारा बोलो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मेरी बात समझना ध्यान से, थोड़ा मैं इसको तेज लेके गया जानबूझ करके, क्यों? अब सुनो, देखो हम फॉरफिटेड शेयर्स को क्या कर रहे हैं? री इशू। क्या कर रहे हैं? तो यहां पर हम क्या करेंगे? री इशू किस तरीके से कर सकते हैं? तीन, पार। अब घड़ा फिर भरेगा तो घड़ा क्या हो जाएगा? दोबारा से क्रेडिट। क्या हो जाएगा? और पैसा आएगा व्हाट कम्स इन? डेबिट। एंट्री बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम पर बोलो डिस्काउंट पर तुम मत बोलना, मैं समझाऊंगा, मेरी बात सुनो। अगर मैं डिस्काउंट पर दे रहा हूं क्या? शेयर्स। मैं किस पर दे रहा हूं? शेयर्स। डिस्काउंट पर। किस पर दे रहा हूं? मेरी बात समझ, किस पर दे रहा हूं मैं? डिस्काउंट पर। किस पर? डिस्काउंट पर। मेरी बात समझना, कंपनी लॉ बोलता है, कंपनी एक्ट बोलता है कि आप फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पर री इशू कर सकते हो। फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पर री इशू कर सकते हो। वर्ड क्या यूज करा? दिमाग लगाया कर। क्या बोला मैंने? री इशू। क्या बोला? री इशू। किस पर री इशू कर सकते हो? डिस्काउंट पर। अब मेरी बात सुनो, लेकिन कंपनी एक्ट बोलता है, कंपनी लॉ बोलता है कि जो पैसा आपने क्या किया था? फॉरफिट। क्या किया था? फॉरफिट। कब? जब आपने क्या किया था? फॉर फ्यूचर। क्या किया था? उस पैसों को आप यूज करोगे किसके लिए? डिस्काउंट देने के लिए। किसके लिए? डिस्काउंट। सर नहीं, मेरी बात दोबारा समझो। आपने फॉर फ्यूचर पढ़ा था। फॉर फ्यूचर कितने बच्चे थे? दो, पार और एंट्री होती है। फॉर फ्यूचर एट पार की एंट्री बोलो। नहीं, फॉर फ्यूचर की बेटा सुना कर पहले। क्या करी थी एंट्री? बोलो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। फॉर फ्यूचर हमने क्या किया? क्रेडिट। क्या किया? ये कौन सा पैसा है बच्चों? सारे बोलो ये कौन सा पैसा है? जो हमने ऑलरेडी रिसीव कर लिया। तुम्हारी भाषा में जो हमने क्या कर लिया? फाड़ी कर लिया। क्या कर लिया? फाड़ी। जो हमने रिसीव कर लिया। ठीक है। अब कंपनी एक्ट पता क्या बोलता है? इस पैसे को, किस पैसे को? इस पैसे को आप यूज करोगे क्या देने के लिए? डिस्काउंट देने के लिए। किसके लिए? डिस्काउंट देने के लिए। कब? एट द टाइम ऑफ री इशू। एट द टाइम ऑफ री इशू। ठीक है ना? तो चलो अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? री इशू एट डिस्काउंट। ध्यान से पढ़ना बच्चों, चाहे मैं दोबारा बता दूंगा ऑफ कैमरा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना तभी से बच्चों। क्या लिखा हुआ? इफ फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट डिस्काउंट, एंट्री बोलो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिंपल सी बात है, देखो उसको ऐसे समझो। मैंने कोई पैसा चोरी करा, मैंने 1000 रुपए चोरी करे। कितने रुपए चोरी करे? 1000 रुपए। आई एम अ थीफ, आई एम अ चोर। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अमोघ ने देख लिया यार भैया ने 1000 रुपए चुराए। अमोघ ने कहा भैया मैं बता दूंगा सबको आपने 1000 रुपए चुराए। मैंने कहा अमोघ ले 200 रुपए ले ले भाई। अमोघ ने कहा भैया 500 रुपए लूंगा, 50-50, 50-50। मैं कहा ले बेटे 500 रुपए ले ले। तो ये 500 रुपए मैं किस में से दूंगा? चुराए हुए पैसों में से। किस में से? चुराए हुए पैसे कौन से थे? मान के चलो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट वाले। कौन से वाले? हरकत न करियो। कौन से वाले? शेयर फॉर फ्यूचर वाले। तो मैं इसमें से ही क्या दूंगा? डिस्काउंट। क्या दूंगा? डिस्काउंट। मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं? जितना मैंने चोरी करे। मैंने चोरी कितने करे देव? 1000 रुपए। तो मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूं? 1000 रुपए। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि आप एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कितना डिस्काउंट दे सकते हो? आंसर क्या आएगा? जितना हमने ऑलरेडी फॉरफिट किया हुआ है। जितना हमने ऑलरेडी फॉरफिट किया हुआ है। किस किस को लेक्चर बढ़िया समझ में नहीं आ रहा है ऐसे हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। सच ऑन कैमरा कोई दिक्कत नहीं है। सच कहां पर दिक्कत है आपको? हरमन यार, हरमन मजाक ना करा कर यार, ऑन कैमरा चल रहा है, टाइम वेस्ट होगा और कोई फायदा नहीं इस चीज का। अगर सच में कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत रिपीटेशन में डाल दो उस चीज को।
मुझे कोई समस्या नहीं है, मेन मोटिव तुम्हारा है, तुम सेटिस्फाई होने चाहिए, ना कि कोई दूसरे। पहले तुम हो, फिर है दूसरे लोग। तो सिंपल सी बात, पहले तुम बताओ तुमको कहां दिक्कत आई है। पहले यहाँ वाले बैठे सेटिस्फाई होंगे, पहले बाहर वाले, पहले तुम हो मेरे लिए। बताओ, चाहे मैं इसको रिपीट करवा दूंगा दोबारा। सिंपल सी बात है कि जितना पैसा हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, फोरफीट, क्या कर रखा है, उतना मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर मैं आम भाषा में करूं अपने तुम्हारे एग्जांपल में, कि जितना मैंने पैसा चोरी किया था उतना मैं अमुक को दे सकता हूं। कि भाई साहब मैंने कितने रुपए चोरी करे, 1000 रुपए, लो भाई साहब आप ले लो, मेरे को तो मेरी इज्जत प्यारी है, ठीक है ना। इसने क्या बोला कि भैया मैं सबको बता दूंगा आपने 1000 रुपए चोरी करे, मैं भाई 1000 तू ही रख ले। तो कंपनी लॉ क्या बोलता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट विल बी गिवन, कितना, शेयर्स विच इज ऑलरेडी फोरफिटेड, ठीक है ना। तो फोरफीचर के टाइम पर जितना आपने क्या कर रखा है, पैसा फोरफीट कर रखा है, उतना आप री इशू के टाइम पर मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। एक एग्जांपल बताऊं, मान के चलो अपना कृष्णा शर्मा। अब कृष्णा शर्मा ने मान लो 6 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए, इसने 4 रुपए नहीं दिए, 10 रुपए का शेयर था, इसने कितने दे दिए, 6। इसने कितने नहीं दिए, और मैंने इसके शेयर्स क्या कर लिए, फोरफीट। तो मैं अगर इस पैसों को, इस शेयर्स को, सॉरी पैसे नहीं, इस शेयर्स को मान लो भविक को क्या करता हूं, री इशू करता हूं, क्या करता हूं, तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं, 6 रुपए। कितने रुपए, 6 रुपए, 4 नहीं बेटे, 6 रुपए, क्योंकि मैंने कितना फाड़ी मारा है पैसा, 6, तो कितना मैक्सिमम दे सकता हूं, 6 एज अ डिस्काउंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान रखना, अगर आपने शेयर फोरफीट करा, क्या करा, तो आपके पास जो पैसा आया वो किस नाम से आया, शेयर फोरफीचर के नाम से। किस नाम से, वो कौन सा गेन है हमारा, कैपिटल गेन। कौन सा गेन है, और कैपिटल गेन को कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। कहां करते हैं, ध्यान से पढ़ना ये वाली लाइन, थोड़ा इज्जत देना बाबू कॉन्सेप्ट्स को। आज के कॉन्सेप्ट तो टफ तो नहीं, थोड़ा उन बच्चों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं, और काफी बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं तमीज से पढ़ना। लिखा हुआ है, आफ्टर द री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फोरफीचर अकाउंट। जो पैसा कहां पर बचा हुआ है, शेयर फोरफीचर अकाउंट में, इज अ कैपिटल गेन। वो कौन सा गेन है, ये मैंने बता दिया। और ये कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर होगा, अच्छा कौन सा ट्रांसफर हो रहा है, शेयर फोरफीचर। कहां ट्रांसफर हो रहा है, एंट्री बोलो, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंट्री दोबारा बोलो, एंट्री, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर हमारे पास कोई शेयर फोरफीचर का पैसा बचता है ना, जो हमने पैसा क्या करा था, फोरफीट जब्त किया था, फाड़ी मारा था, वो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर करेंगे, बात खत्म। एंट्री बोलना, क्यों करेंगे ट्रांसफर, क्योंकि ये कौन सा गेन है, कैपिटल गेन। कौन सा गेन है, और कैपिटल गेन को कहां ट्रांसफर करते हैं, बताओ यहां तो कोई दिक्कत, इजी। इन कैमरा ऑफ कर देना भाई। तो एक और वीडियो शुरू करेंगे, एक और टॉपिक शुरू करें इस वीडियो में। आओ जरा, टॉपिक का नाम क्या है, ध्यान से पढ़ना इसको, थोड़ा इज्जत देना भाइयों। देखो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले फोरफीचर ऑफ शेयर्स। किस तरीके से पढ़ा हम लोगों ने, 2 फोरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट, तो प्रीमियम, पार और बोर्ड पर देखना, ध्यान रखना। फोरफीचर प्रीमियम में 2 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं, बोलो, आफ्टर और बिफोर। बस मेरी बात समझना। देखो दोबारा सुनो, मेरी तरफ देखना, इसकी तरफ मत देखना, ये तो मैं बात के बाद में, ताकि याद आ जाए बस। फोरफीचर कितने केस थे, 2। विच वर इशूड एट, वो हम पढ़ चुके हैं। एंट्री बोलो, विच वर इशूड एट पार की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर, खत्म। प्रीमियम है, फोरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम कितने केस हैं, 2। बोलो, आफ्टर और बिफोर। दोबारा बोलो, आफ्टर और बिफोर। आफ्टर बिफोर किसके केस हैं, प्रीमियम के। किसके केस हैं, फोरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। कितने केस हैं, आफ्टर और। अभी आफ्टर बिफोर क्या है, सुनो। हमने शेयर्स फॉरफिट करे, हमने शेयर्स, कौन से शेयर्स फॉरफिट करे, जो हमने इशू किस पर करे थे, प्रीमियम पर। किस पर करे थे, अब एक तरीका, एक चीज हो सकती है, बोलो क्या, या तो हमने प्रीमियम मिलने के बाद फॉरफिट करा, या प्रीमियम मिलने से पहले।
दोबारा सुनो, प्रीमियम कितने केस हैं? 2, आफ्टर और या तो प्रीमियम मिलने के बाद या प्रीमियम मिलने से पहले फोरफीचर करा। सुन रहे हो? आओ जरा बातचीत करते हैं इसकी कुछ। तो प्रीमियम में कितने बच्चे फोरफीचर के? 2, आफ्टर और बिफोर। आओ जरा ध्यान देखेंगे इसको, हमने पढ़ना क्या है। तो चलो, ये क्या था? पार समझ में आ गया। अब कौन सा पढ़ेंगे? प्रीमियम। कौन सा पढ़ेंगे? प्रीमियम। प्रीमियम में पहला कौन सा है बताओ? आफ्टर। आओ जरा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना बच्चों, इज्जत देना इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कॉन्सेप्ट आसान है बट थोड़ा सा तुम लोगों को दिक्कत कर सकता है, इसलिए तमीज से पढ़ना इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम क्या है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हिच वर इशूड एट प्रीमियम, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? आफ्टर द प्रीमियम रिसीव्ड। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर द प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम मिलने के बाद। लेट अस टेक एन एग्जांपल। प्रीमियम कहां पर एडजस्ट हुआ होगा? अलॉटमेंट पर। कहां पर? अलॉटमेंट हमें मिल चुका है, अलॉटमेंट हमको, इसका मतलब है प्रीमियम भी, इसका मतलब है प्रीमियम भी। बात समझ आ रही तेरे को? पक्का? अगर हमें अलॉटमेंट मिल चुका है तो मतलब प्रीमियम भी, तो प्रीमियम मिलने के बाद एंट्री बताओ। अब सुनो एंट्री क्या होगी, मेरी बात को समझना, बस मेरी बात को अच्छे समझना। आफ्टर वाले केस में ना ध्यान रखना कि जो एंट्री होगी वो कौन सी वाली होगी? सेम एज पार वाली। कौन सी? सेम एज पार। एंट्री बोलो, देख के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फोरफीचर, सेम एंट्री होगी। पार वाला केस और प्रीमियम का आफ्टर वाला केस बिल्कुल क्या है? सेम। क्या है? बिल्कुल। बात खत्म, कर लोगे। अब दिक्कत किस में आएगी? बिफोर वाले में। किस वाले में? दिक्कत तो नहीं आने की, बट एंट्री को समझना पड़ेगा। क्या बोला देव मैंने अब तक? बिल्कुल सही बात है। प्रीमियम कितने केस है? प्रीमियम के 2, आफ्टर और, तो आफ्टर में सेम होगा, बिफोर में सेम होगा? आफ्टर में सेम, मतलब प्रीमियम मिलने के बाद हमें प्रीमियम का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब आते हैं बात किस पर? बिफोर पर। किस पर बात करते हैं? ये है भाई साहब जो मेन टॉपिक है, जो पेपर में अक्सर आ जाता है, जो पेपर में बच्चों की सिर खपाई करता है। ये व्हेन फॉरफीचर टेक प्लेस बिफोर द प्रीमियम इज रिसीव्ड। इसको छोड़ दो, इसको देखो बस। एंट्री पढ़ो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू फॉरफीचर अकाउंट। यहां पर एक चीज और डेबिट हो रखी, कौन सी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या हो रखा है? डेबिट। हमें प्रीमियम आना था, बट प्रीमियम हमने उससे पहले क्या कर लिया? फोरफीट। क्या कर लिया? तो हमें किसका नुकसान हुआ? प्रीमियम का। प्रीमियम में क्या हो गया? नुकसान। और नुकसान क्या होता है? डेबिट। क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर। अगर इतनी बुद्धि नहीं है तुम लोगों के अंदर, 2 4 5 बच्चों के अंदर, इतने बच्चों में, तो भैया रट लो, साफ बात। मैं तो हमेशा समझाने में वो करता हूं, क्या बोलते हैं, समझाना मेरा मेन मोटिव होता है कि अंडरस्टैंडिंग हो बच्चे के अंदर, रोड क्रैमिंग ना हो। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, अब कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं पता नहीं क्या हो गया, क्या शुरू हो गया, जबकि इस चैप्टर को मैंने एक महीना 5 दिन लगा रखा था, जब ये पहली बार कराया था मैंने चैप्टर। और रिवीजन में भी आज शायद इसका 7वां 8वां दिन ना हो, है ना। 28 तारीख को चैप्टर शुरू हुआ था, आज क्या तारीख है? 3, तो 28 29 30 31 नहीं 1 2 3 6वां दिन है चैप्टर का आज। इससे आराम से मैं क्या पढ़ाऊं फिर भैया, समझना तो आपको ही पड़ेगा। मैंने नहीं कहा था पहले मेहनत मत करो, पहले मजे ले रहे थे, अब जिंदगी तुम्हारे मजे लेगी, करो। और जो बच्चे पहले मेहनत कर रहे थे अब वो बस अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए अपने 100 की तरफ जा रहे हैं, तो मेक श्योर आने भी चाहिए 100, ठीक है ना। तो चलो एक बार दोबारा बताओ, प्रीमियम कितने बच्चे हैं? 2। बिफोर और बिफोर वाला केस कैसा है? सेम नहीं है, सेम। आफ्टर वाला केस क्या है? सेम। आफ्टर वाले में एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और टू शेयर। और बिफोर वाले में बताओ, एंट्री बोलो। बढ़िया, एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। और ये जो ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में इसको जरूर पढ़ लेना, ये इसके साथ है। जैसे यहां पर होगा forfeited share into called up money, forfeited share into premium money, forfeited into call money including premium,
ठीक है ना, आगे वो लिखा हुआ है मैंने, वो थोड़ा सा मैंने वो कर रखा है इसको। और लास्ट में क्या फॉर फ्यूचर में क्या है, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, जो पैसा में प्राप्त हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तरीके से पढ़ना बच्चों, इंपॉर्टेंट केस है ये। यहां तो कोई समस्या, वीडियो ऑफ कर देना भाई। शुरू करें। फिर ऑफ कैमरा हमने एक बार रिवाइज करने के बाद एक और चीज देखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है, वाई लिमिटेड, तमीज से पढ़ना बच्चों, इशूड 1 लाख शेयर, कितने शेयर इशू करे? 1 लाख, ऑफ 10 ईच एट पार, 10 ईच एट पार, पार का मतलब जितने की फेस वैल्यू उतने का। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन कितना? 2, अलॉटमेंट 5, 2 और 5 7, फर्स्ट कॉल 1, कितना हो गया? 8, और फाइनल कॉल 2, कितना हो गया? 10। ठीक है, क्वेश्चन आगे चलते हैं। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड बट वन शेयर होल्डर मिस्टर भविक हु होल्ड्स कितने शेयर? 1000 शेयर्स डिडंट पे फाइनल कॉल, इसने फाइनल कॉल का पैसा और उसके शेयर्स क्या कर लिए? फॉरफीट, क्या कर लिए? अच्छा, पहले जितना मैं समझा रहा हूं उतना समझना। क्या यहाँ पर री इशू की कोई बात करी गई? तो यहाँ पर कोई री इशू की एंट्री, अगर री इशू की एंट्री नहीं होगी तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की भी एंट्री नहीं होगी, ध्यान रखना। तो सिर्फ इसमें क्या करना है आपको? फॉर फीचर, क्या करना है? अभी हम क्या करते हैं, ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा करें? बताओ बताओ, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, जल्दी बोलो। तुम लोग, मैं कैमरा ऑफ करवा रहा हूं, तुम लोग उस क्वेश्चन करो। आप एक काम करना, रुको एक मिनट जरा, फाइनल कॉल रिसीव तक कर लो, फाइनल कॉल रिसीव तक। और जब फाइनल कॉल रिसीव करोगे ना तो कॉल्स इन एरियर्स ओपन करने के साथ करना। फिर किसकी मैं करवाऊंगा एंट्री? किसकी करवाऊंगा मैं? फॉर फीचर की। करो फटाफट। तो देखो जरा इस क्वेश्चन को, काफी बच्चों ने क्वेश्चन सही करा, पर जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, रिवीजन बैच में ही कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा, एक बार मैं फाइनल कॉल से बता रहा हूं। देखो, आपने एप्लीकेशन कर ली होगी, एंट्री, एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन 2 लाख, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल 2 लाख, अलॉटमेंट ड्यू बोलो, शेयर, मजा नहीं आ रहा, तेज बोलो, शेयर कितना? 5 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट 5 लाख, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख, फाइनल कॉल ड्यू की बताओ, मैं कर रहा हूं उसको, बोलो शेयर, यार मजा नहीं आ रहा, तेज बोलो बच्चों। अब भी तो है ना, जवान बच्चे हो तुम लोग, अगर ऐसे हरकतें कर रहे हो, हैं? बुढ़ापा आ गया? कितने इंटू कितने? 1 लाख इंटू 2 कितना? 2 लाख, कितना के बच्चों? 2 लाख। अब रिसीव की बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, शाबाश, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर, देव तूने करी थी एंट्री वाली, बढ़िया, बहुत शानदार। कितने इंटू कितने? अब मेरी बात सुनो, भविक ने कितने शेयर पर कितने नहीं दिए? 1000 शेयर पर 2 रुपए, कितना? 2000, आना कितना था? 2 लाख, कितना जाएगा? 198,000। हाँ या ना? कोई दिक्कत? यह है फाइनल कॉल रिसीव की। आपकी दिक्कत है इसमें वेदांश, पर आप भी कुछ कट वगैरह कर रहे थे, क्या कट कर रहे थे आप? थोड़ा देख के करा करो बेटा, ठीक है ना, थोड़ा माइंड को अपना यहाँ रखा करो, कहीं और नहीं। यही टाइम है बाबू, आगे टाइम भी नहीं मिलने का, ठीक है ना, साफ बात। इसके बाद क्या करोगे आप? सिर्फ फॉर फीचर, फॉर फीचर की एंट्री बोलो पार के केस में, बोलो सारे बोलो बच्चों। अब समझो, जब मैंने इनको कैंसिल करा ना बच्चों, इधर देखना जरा, क्या करा जब? कैंसिल टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। आओ जरा ध्यान समझना। तो जब मैंने कैंसिल करा ना, तो यहां पर कितना इंटू कितना होगा? कितने शेयर कैंसिल करे? 1000, कितने के हिसाब से मांगे थे पैसे? तो कितना हो गया? 10,000। ये कैसे आया? कोई पूछे तो बताना। 1000 इंटू 10, 1K इंटू 10। एरियर्स कितने से होता डेबिट? कितने से कट हो जाएगा? 2000। और कितने पैसे हमारे पास है? कैसे? अगर उस बंदे ने 2 रुपए नहीं दिए तो कितने दे दिए होंगे? 8 रुपए। भविक ने कितने नहीं दिए थे? 2, तो कितने दे दिए होंगे? तो जो पैसा हमें मिल जाता है, बोलो जो पैसा हमें, उसी को हम क्या करते हैं? फॉरफीट। क्या करते हैं? तो ये 8000 कैसे आया? बोलो 1000 इंटू 8, कितना हो गया? 8000। खत्म, इजी। इसमें रीइश्यू की एंट्री नहीं है, कर लोगे? यहां तो कोई समस्या?
चलो फिर आगे। अब देखो जरा, इसके बाद ये क्वेश्चन रौनक लिमिटेड, ये यहाँ पर रेशू के साथ साथ वो भी है, फोर फीचर के साथ साथ रेशू भी है। इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे अभी, ठीक है ना। अब अगर तुमको दिक्कत आएगी तो मैं फिर ऑन कैमरा का सॉल्यूशन भी कराऊंगा। अभी कैमरा ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना सारे, तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी, 5-7 मिनट हो गए क्वेश्चन करते करते। आओ जरा मैच भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। रौनक लिमिटेड ने इशू करे 1,20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, ठीक है जी। The amount was payable as follows, एप्लीकेशन में 40 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 30 प्लस 10, देन अलॉटमेंट में 50, फर्स्ट कॉल में 15, फाइनल कॉल में 5, ठीक है जी। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, ठीक है। वंश द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स पेड हिज फाइनल कॉल अलोंग विद फर्स्ट कॉल। वंश ने क्या करा, फाइनल कॉल का पैसा किसके साथ दे दिया, फर्स्ट कॉल के। क्या बोलते हैं इसको, कॉल्स इन एडवांस। Another shareholder, Vaibhav, holding 800 shares, didn't pay first call and final call. अब वैभव ने क्या किया, देखो वैभव ने फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया। क्या करा उसने, कॉल्स इन एरियर्स। तो यहां पर देखो वंश ने क्या करा, कॉल्स इन एडवांस, और वैभव ने क्या करा, कॉल्स इन एरियर्स। गलत बात है वैभव की, तभी तो क्वेश्चन थोड़ा अटपटा हो गया। और उसके शेयर्स क्या कर लिए, फोरफीट। हमने वैभव के शेयर्स को क्या कर दिया, कैंसिल। क्या कर दिया, कैंसिल। वैभव सोच रहा कि कैंसिल क्यों करें मेरे शेयर्स। चलो, द कंपनी री इशूड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ वैभव एट द रेट 100 फुल्ली पेड अप। अब वैभव के सारे शेयर्स क्या कर लिए हम लोगों ने, री इशू। क्या कर लिए, कितने रुपए के हिसाब से, 100 रुपीज के हिसाब से, फुल्ली पेड अप। क्वेश्चन क्लियर हुआ। सीधा एंट्री पर आते हैं। पहली एंट्री बताओ, जो ना बताए इसका मतलब वो डफर बच्चा। पहली एंट्री बताओ। शानदार। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बाबू सारे बोलो, टू शेयर। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लोग पूरा पूरा लिखना, ठीक है ना। मैं विदाउट वो कर रहा हूं नरेशन, तुम नरेशन के साथ करोगे। कितने इंटू कितने बेटा, 1 20 इंटू 40, कितना 48 लाख और 48 लाख। प्लीज ऐसे मत करना, पेपर में तरीके से करना काम। देखो मेरे को तो एग्जाम देना नहीं, एग्जाम तुमको देना है, ठीक है ना। तुम्हारे नाम है सारे के सारे, वंश है, वैभव है, कोई भी XYZ, पेपर तुमको ही देना है भाई। तुम्हारे नाम से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, फ्रेम कर रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को मजा आए पढ़ने में, ठीक है। ताकि तुम लोग हंसी मजाक में पढ़ो और खुल के भी पढ़ो। चलो जी, दूसरी एंट्री बोलो भाइयों। बस एक बच्चा है क्या मेरे पास पढ़ने वाला। हाँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर। कैपिटल अकाउंट बोलो बच्चों, शानदार। टू सिक्योरिटी, पूरा पूरा लिखना, मैं बार बार कह रहा हूं तुम लोगों को, ये हरकतें तुम मत करना, मुझे एग्जाम नहीं देना है। यहां पर कितना आएगा, 120 इंटू, एक बच्चों 120 इंटू 30, और 120 इंटू तो 36 लाख और 12 लाख। अलॉटमेंट ड्यू की बोलो, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। शानदार। 1 20 इंटू कितना, शाबाश, 60 लाख और 60 लाख। अच्छा, अगली एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 60 लाख। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत होगी, कोई इधर में डफर नहीं हो सकता ना, या दिक्कत होनी चाहिए। इजी तेरे से बेटा। चलो, मैं ऐसे इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूं ताकि मेरे को और चीज भी दिखने को मिले। आगे फर्स्ट कॉल ड्यू बोलो बेटा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, कितने इंटू कितने, 120 इंटू 18 लाख रुपए। शानदार। अब ये वाली ध्यान समझना, यहां पर पंगा है। वंश ने क्या करा, 500 शेयर पर फाइनल कॉल का पैसा किसके साथ दे दिया, फर्स्ट कॉल के साथ, कॉल्स इन। और वैभव ने क्या करा, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा, एक ने करा एरियर्स और एक ने करा, तो दोनों अकाउंट ओपन करो। एंट्री होगी बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन, मैंने कराया था ये, जब पैसा रिसीव नहीं होता, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू कॉल्स इन। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अमाउंट छोड़ो, पहले एंट्री बताओ। एंट्री किस किस को समझ में नहीं आई? अमाउंट तो मैं समझा दूंगा, हालांकि अमाउंट ही मेन है। बताओ, किसी भी बच्चे को अगर एंट्री में कोई दिक्कत है तो बोलो। मिस्टर भाई साहब खुराना जी बताओ। भाई देख, तू आया नहीं था शायद परसों तरसों की क्लास में, बैंक पैसा आएगा सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल, ये एंट्री होती है। एरियर्स नहीं हुआ तो डेबिट और एडवांस मिलेगा तो क्रेडिट। खत्म, वही तो करा, मर्ज कर दी एंट्री। ठीक है, अब एरियर्स में कितना आएगा बच्चों बताओ? एरियर्स में वैभव ने कितने शेयर पे कितना दिया? 800 शेयर पर 15, कितना? 800 इंटू 15 कितना होता है? 12,000। ये कैसे आया? 800 शेयर पर 15 रुपए। एडवांस कितना है? एडवांस वंश ने 500 शेयर पर कितना? 5, तो कितना आ जाएगा? 2500। कितना आ जाएगा? 2500। ये 2500 कैसे आया? इधर देखना, 500 शेयर पर कितना? 5। फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट हुआ था? 18 लाख। कितने से क्रेडिट? 18 लाख। 18 लाख, एक सेकेंड, हाँ 18 लाख और 2500 कितना होता है बच्चों? 18 लाख 2500, 12,000 माइनस करो बच्चों, कितना हो गया? 17 लाख सॉरी 90,500। सोर्सेज से पता लगा हम लोगों को कि यहाँ पर 17,90,000 सही है भी सोर्सेज हमारे, बहुत बढ़िया सोर्सेज हमारे पास। कोई दिक्कत? इजी, पक्का ना? अब क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? फाइनल कॉल ड्यू। क्या करोगे? फाइनल कॉल ड्यू। फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री बताओ। देववानी यानी भाई, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, कितने इंटू कितने? बिल्कुल सही। 1 इंटू कितना? 5, कितना? 6 लाख। 6 लाख और 6 लाख। कोई दिक्कत? सही चल रहा है। यहां पर दिक्कत आई तुम लोगों को? इस वाली दिक्कत में आई होगी, काफी बच्चों को आई होगी, सबको ठीक था। रियम तेरा भी ठीक था ये वाला, अब समझ में आ गया ना? चलो अब देखो जो मेन है, फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब वैभव ने फिर क्या दिक्कत करी? वैभव ने फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट। अच्छा, वंश ने क्या करा था? फर्स्ट फाइनल कॉल का पैसा किसका दिया था? फर्स्ट कॉल के साथ। तो जब पैसा आया था एडवांस क्या हुआ था? क्रेडिट। अब क्या करोगे इसको? एडजस्ट, तो क्या करोगे? डेबिट। एंट्री बोलो, कॉल्स इन टू शेयर फाइनल कॉल। अब देखो ना, अमाउंट चेक करो, कितना? 6 लाख। कितना आएगा? 6 लाख। ये डेबिट है, ठीक है ना? अच्छा, एरियर्स में कितना आएगा? एरियर्स में 500 इंटू 5, सही बोल रहा हूं मैं? 4,000। कैसे? 500 इंटू 800 इंटू 5, ठीक है, सॉरी 800 इंटू 5, ठीक है। अच्छा, एडवांस में कितना था? 2500। यहां भी कितना आ जाएगा? 2500। कैसे पता लगा? 500 इंटू 5, एडजस्ट करा ना, इसी पैसे को यहां पर क्या कर दिया? एडजस्ट। कितना बचा? 6 लाख में से 4 गए, 593 फाइनल। लो जी, सोर्सेस का एक और सॉल्यूशन आया, 593,500। कोई दिक्कत है तो बताओ। इजी बाबू, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है ना? याद है हमने एरियर्स और एडवांस साथ साथ किया था, हाथ हटाओ, ठीक है ना? तो वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और अभी तो हमने ना फोर फीचर की एंट्री करी, ना ही री इश्यू की। यहां तो कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे चले या भी रुके? क्यों हुआ? यहां लिखा तो है साफ साफ बेटे, कहां ध्यान आपका? क्वेश्चन तो पढ़ो, लिखा तो है कि यहां पर जो वैभव है, ना उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया और ना उसने सेकंड कॉल का पैसा दिया। वैभव ने ना फर्स्ट कॉल कर दिया ना सेकंड कॉल का पैसा, तो एरियर्स कराना मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, तो उसने वो डेबिट हुआ बेटे। आपने फिर यहां क्यों नहीं पूछा डेबिट क्यों हुआ?
बस सेम ही तो है बेटा, ठीक है ना। और कोई दिक्कत? कोई बात नहीं, इतना तो चलो ठीक है। और कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? इजी। अब क्या करेंगे हम लोग? 4 फीचर की एंट्री। किसकी? 4 फीचर की एंट्री। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको यहां तक? 4 फीचर की एंट्री क्या होगी मिस्टर संकल्प? 4 फीचर की एंट्री बोलो। Share capital account debit to cause areas account to share 4 feature कोई बात नहीं, हो जाता है यार, कोई इशू नहीं उतना। एटलीस्ट तुमने बोला तो। दूसरे बैच में जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तो वहां का माहौल पता कैसे होता है, हर बच्चा बोलता है। तुम भी बोला करो, चाहे गलत बोले, कोई दिक्कत नहीं। गलत को सही करा जा सकता है, और जो बोलेगा ही नहीं उसका मतलब उसको सिखाया जाएगा, मतलब सिखाना पड़ेगा उसको, फिर से उसको अपने को भी सिखाना पड़ेगा। तो बोलना जरूरी है ड्यूरिंग लेक्चर। जो मैं पूछता हूँ ना, चाहे आप गलत बताओ, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जबान लड़खड़ा रही है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट बोलो। गलत हाँ बोलोगे, 2 महीने गलत बोलोगे, तीसरे महीने ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और जो बोलेगा ही नहीं वो सीख भी नहीं पाएगा, ठीक। लेकिन फालतू भी नहीं बोलना है भविक। चलो, अब यहाँ कितना आएगा? कितने शेयर फॉरफिट करे हम लोगों ने? अच्छा, किसके शेयर फॉरफिट होंगे? वंश के, वैभव के? क्यों होंगे वैभव के? मिस्ट्री बताओ बेटा। क्योंकि उसने पैसा देने से मना कर दिया था। तो कितने शेयर? 800। तो 800 इंटू कितना बताओ? 800 इंटू कितना? कॉल्ड अप कितना है? पूरा का पूरा 100। कितना आएगा? 80,000। ये कैसे आया? 800 इंटू 100। एरिस कितना है इसका? पहले कितने एरिस था ऊपर? एरिस कितना था पहले ऊपर? कितना? 12,000। 12 था, फिर कितना था? 12 और 4 16। यहां जाएगा 16,000। कोई पूछे तो बताना, पहले 12,000 रुपए और फिर 4,000। तो कितना फॉरफिट कर लिया होगा? 64,000। ये कैसे आया? देखो, वैभव ने 800 शेयर पर कितना पैसा दे दिया? वैभव ने 15 और 5 20 रुपए नहीं दिया, तो कितना दे दिया होगा? 80। तो 8 8 जा 64। अब क्या करोगे? लास्ट एंट्री, शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, अभी रीशु भी, ओहो सॉरी 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 सॉरी, रीशु भी करा, बिल्कुल सही कहा लड़के ने। रीशु कितने शेयर करे? सारे। कितने रुपए में? 100। एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने बेटा बताना? 800 इंटू 100 कितना? 80,000। और लास्ट एंट्री क्या करते हैं हम लोग बताओ? शेयर फॉर फीचर टू, अबे चल यार, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। खत्म। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं रफली कर रहा हूं, कैसे भी कर रहा हूं, मैटर नहीं करता। मेरा मेन उद्देश्य तुम्हारे लिए वीडियो बनाना है। अगर मैं पब्लिक एट लार्ज के लिए वीडियो बना रहा होता ना, चाहे कल पब्लिक एट लार्ज में भी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो वहां पर तरीका मैं थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड वे में लिखता। बट तुमको मेरे को कम टाइम पर ज्यादा वो देना है, इसलिए मैं थोड़ा सा राइटिंग, नरेशन उनको इग्नोर करते हुए चल रहा हूँ। तुमको समझ आना चाहिए, और इतना भी मैंने कोई माड़ा नहीं लिख रखा ना, शायद समझ आ रहा है ना, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। बस तुमको हो गया तो सबको हो गया। तो यह कितना आएगा? कितना हमने शेयर फॉरफिट करा था? 64,000 रुपीज। ट्रांसफर भी कितना होगा? क्योंकि यहां पर कोई भी डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट होता तो क्या करते? उसको पहले माइनस। शर्मा जी क्लियर है? पक्की बात, झूठ मत बोलना। और किसी को बच्चे को ना क्लियर हुआ हो कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? बताओ बताओ, कोई दिक्कत? इधर पीछे तक, इधर शान। रीशु दोबारा बताओ भाई, हमने कितने शेयर इशू करे? वैभव के सारे शेयर। वैभव के कितने शेयर थे? 800। कितने करे रीशु? 800। कितने के हिसाब से? मान्य ठकराल 100। 800 इंटू 100 80,000। खत्म। प्रीमियम पर थोड़ा ना करे, प्रीमियम पर तो इशू किया था, री इशू किस पर करा? पार पर। हाँ, तो देखने वाली बात ये है। संकल्प कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छी बात। चलो फिर डन। तो अभी एक मिनट सुनो,
एक भाई, इसको हो गया ना पूरा ये। अगले एक दो क्वेश्चन रहे, साहिल वाला और रुद्राक्षी वाला, दो क्वेश्चन है इस टॉपिक से पहले, साहिल वाला और रुद्राक्षी वाला, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है ना। तभी हमारा कहेंगे हमारा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। ये टॉपिक का नाम क्या था, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, फोर फीचर और री इशू। अगला तीनों साथ में आएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन, फोर फीचर और री इशू। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है। तो उसमें आपको जाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 3 क्वेश्चन मैंने यहां से दिए और मैं भी तुम्हें दे रहा हूं ऑफ कैमरा, एंड बाकी फिर तुम करते रहना, ठीक है। और कल अगर अच्छा लगा मेरे को तो मैं चैप्टर की एंड में डीके गोयल के और अलग चीज के वो भी डाल दूंगा, क्या बोलते हैं, वहां पर अटैच कर दूंगा फाइल एक बना करके। फाइल तो बनी पड़ी, अटैच ही तो करनी है, हो जाएगी अगर तुम चाहोगे तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। होप सो कि आज की वीडियो, आज की क्लास क्लियर होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो दोबारा इसको देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है ना। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। चलो जी, थैंक यू सो मच।